भाई दूज का यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना में स्नान करना चाहिए। तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके उसकी दीर्घायु और अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। भाई दूज पर पूजा में कथा का पाठ करना बहुत जरूरी माना गया है, तभी आपकी संपूर्ण पूजा मानी जाती है। आइए जानते हैं भाई दूज की संपूर्ण कथा विस्तार से। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी दो संतानें पुत्र यमराज और कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा सरिस्चर का जन्म हुआ। इसी छाया में अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से माता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली गई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने रात विभोर हो स्वागत सत्कार किया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाए। प्रश्न बड़ा कठिन था कि यम के ऐसा वरदान देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी में स्थित विश्राम घाट पर स्नान करेंगे, वह तुम्हारे लोक न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांध कर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया जाने लगा।